की बात कर रहा हूँ या आपके कोई भी एनी फील्ड्स किसी भी फील्ड की एग्ज़ाम्स की हम बात कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जो हमारे लिए परमानेंटली कभी भी आप उसको कहीं पे भी अप्लाई करके कंसिस्ट फ्लो पे पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाला। तो उसके लिए हम सिंपल तरीके देखते हैं जो शायद आपको पता भी हो या नहीं पता है। तो आइए मैं बताता हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं जो आपको एक फुल फोकस्ड होके पढ़ाई में फ़ायदा देने वाला है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि स्टडी टू बी लॉन्ग आवर, ठीक है। कैसे कर सकते हैं उसके लिए पहली चीज़ तो आपको यही है, ये मैं ओल्ड वर्जन नहीं बताने वाला हूँ कि आप बी पॉजिटिव हो या कॉन्सनट्रेट हो या फ्री माइंड हो। अच्छा, फ्री माइंड या कॉन्सनट्रेट एक ही चीज़ है, पर हम अभी जनरली बात करने वाले हैं। सो गाइस देखते हैं, तो पहले हम कीवर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ क्योंकि बार बार आप पढ़ने की कोशिश करते हैं और आपके साथ हमेशा आप चीज़ों को लेकर डाइवर्ट हो जाते हैं कि छोटी सी भी कोई भी माइंड में एक क्यूरियोसिटी बनी या कोई भी सोशल मीडिया हो गया, जैसे कि सबसे बड़ा आपका दुश्मन आज के टाइम पे जो टाइम आपका लेता है ज़्यादा, एक हो गया सोशल मीडिया, दूसरा हो गया शॉर्ट्स वीडियो, ऑल्सो इंक्लूडेड सोशल मीडिया ही, बट अलग से हम इसको ले लेते हैं क्योंकि आप यूट्यूब पे पढ़ने जाते हो और आपके लिए यही यही आपका टाइम वेस्टिंग का सबसे बड़ा मेनली टाइम कंज्यूमिंग होता है शॉर्ट्स वीडियो। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट, बट हम अभी आपके साथ मेन ये डिस्कस करना चाहते हैं कि आपका जो ये टाइम इधर जा रहा है तो उस टाइम को हम कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं आपकी स्टडी की तरफ। कैसे, वही चीज़ें आपको करना क्या है, आपको बस यही जो आपका टाइम सोशल मीडिया में वेस्ट हो रहा है वही सोशल मीडिया में वेस्ट होने वाला है टाइम, बट एक सही तरीके से। वो कैसे, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहले तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी मतलब एक तरह से एक्साइटमेंट, ठीक है। एक्साइटमेंट मीन्स कि जैसे आप अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, माइंड डाइवर्ट होता है। तो सबसे इजी वे तो ये है कि हमारा ध्यान ध्यान यानी कि मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप, दैट्स गुड थिंग। तो आप कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप ज़िंदगी को जीना और अंडरस्टैंड करना समझ चुके हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा पॉइंट है जो आपको एवरी सिचुएशंस, कोई भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, कोई भी अप्स डाउन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अगर आप एक मेडिटेशन कर रहे हो और आप एक गुड कह सकते हैं कि आप अगर सही से इस चीज़ को समझ चुके हो और आपका जो मेडिटेशन करने का वे है, इंक्रीजमेंट मतलब बढ़ रहा है, डे बाय डे आप इंक्रीजमेंट आप बढ़ा रहे हो। इसका सीन के मतलब कह रहा हूँ कि अगर आपने स्टार्टिंग में 2 मिनट किया, क्लियर है, फिर आप उसके साथ बढ़े, आप 5 मिनट किए, फिर उसके बाद आप बढ़े 10 मिनट किए, एंड सो ऑन। तो आप इससे ये चीज़ समझ रहे हो कि आप कहीं ना कहीं एक अपने कंसंट्रेशन लेवल को, फोकस लेवल को आप इंक्रीज में ला रहे हो, ग्रोइंग कर रहे हो, ठीक है। तो सीधी बात है, अगर हमारा ये मेडिटेशन है और इसी मेडिटेशन को हम एक माइंड लिख देते हैं, अगर आपका माइंड लेवल इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज़ क्लियर कि आपका जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ लाइफ है जो, वो ऑल्सो इंक्रीज होगा। अब मूवमेंट ऑफ लाइफ कैसे, कि अगर आपका माइंड माइंड एक है, ये एक क्या है, रिवर है, और अगर आपके इस रिवर में जो ये वाटर है, अगर ये वाटर एक सही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, समझ रहे हैं बात,
ऐसे कि कभी कभी होता है ना कि जैसे माइंड है और माइंड में अगर एक कोई एक मतलब ये रिवर है और इसमें कोई अगर एक बाहर से कुछ भी एक थॉट आ जाए, अभी भी इसको माइंड इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम दे रहे हैं माइंड का नेम। तो अगर ये माइंड है, ठीक है, अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी एक थॉट आ जाता है, निगेटिव थॉट आ जाता है, इन केस अगर इस माइंड में एक निगेटिव थॉट आ गया, कोई भी जनरली निगेटिव थॉट आ गया, तो आपका ये पूरा माइंड जो है इस एक निगेटिव थॉट को लेके डिसबैलेंस हो जाता है। क्लियर है? जिसकी वजह से आप कोई काम में आपका फोकस नहीं लगता है। अब निगेटिव थॉट मीन्स कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स जिसको आपने ज़्यादा प्रायोरिटी की होगा। जैसे किसी के लिए है स्मोक करना, उसके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में है। किसी के लिए है सोशल मीडिया, किसी के लिए है गेम, किसी के लिए है आउटडोर घूमना या कुछ भी, किसी के लिए है निगेटिव वे में आप कुछ भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको डाइवर्ट करते हैं। ठीक, तो इससे आपने अभी तक में ये समझ लिया कि मेडिटेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए एक तरह देखा जाए तो है मेडिटेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दूसरी पॉइंट है आपको स्टडी स्टार्ट करना है, पर उस तरीके से नहीं कि आपको एकदम अंदर से आग लगानी है, जुनून ये वो कुछ भी इस तरह का नहीं सोचना। एक सिंपल फ्लो में आपको चलना है। सिंपल फ्लो में ऐसे कि आपको पहला कदम बढ़ाना है, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, एंड देन इंक्रीजमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, आप पॉइंट समझते हैं। तो तीसरी पॉइंट ये है कि पहले आप एडवेंचरर वीडियो देखिए। एडवेंचरर वीडियो मीन्स ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी देखो अनाप शनाप और वो सब और आप उसमें सोचो कि एडवेंचर मिल रहा है, नहीं। एडवेंचर वीडियो मीन्स कि जैसे कि जो लोग टेम्पल्स वगैरह घूमने जाते हैं और ब्लॉगिंग करते हैं, या कुछ है न्यू न्यू रिसर्च करते हैं, या कुछ जियोग्राफिकल वे में देख लो आप। ठीक, या आप कुछ भी एनीथिंग बायोलॉजिकल वे में देख लो। बायोलॉजिकल मीन्स कि आपकी बॉडी पार्ट कैसे वर्क करती है, बॉडी पार्ट किस तरह का रिलेशन दिखाती है, जैसे कुछ भी हो, आइज़ है, नोज है, या टंग है, कुछ भी है, एनीथिंग एल्स है, तो इन सब का वर्क क्या होता है। या अब जैसे मैंने इस चीज़ की बात की, तो आपके अंदर माइंड में आएगा, अगर आप ये सब चीज़ें सर्च करेंगे तो पहली चीज़ तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे फिजिकल स्टेमिना में ये बॉडी पार्ट्स का कैसे वर्क होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये जान लेंगे तो मोस्टली चीज़ें हैं कि अगर आप टेम्पल के बारे में देख रहे हैं, अगर आप बॉडी पार्ट्स के बारे में देख रहे हैं, और अगर आप कुछ एडवेंचरस बुक्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, या आप किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक एक सबसे बड़ा आउटपुट निकलेगा। वो आउटपुट ये होगा कि आप ये चीज़ें समझ जाएंगे कि आप ही एक लौते नहीं हैं जिसके साथ निगेटिविटी आती है या आपका कंसंट्रेशन लेवल डाउन होता है। सबके साथ अप्स एंड डाउन्स होता है, पर उस चीज़ को वो इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और फिर इंक्रीजमेंट की ओर बढ़ते जाते हैं। तो जब आप इस तरह की वीडियोस देखेंगे तो उसके बाद आपको ये रियलाइज होगा कि ओ यार, यस मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जिसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमको भी आगे कुछ करना है। देखिए, जब आप पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल इसी तरीके से सही वे में कर सकते हैं, उसके साथ साथ जब आप इन चीज़ों को ढूंढ लेंगे और फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि सब कुछ सही से समझने लगेंगे, तो ऑलरेडी आपका ये जो माइंड है उसमें से कम 10% सही से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब ये आप धीरे धीरे करेंगे। तो पहली चीज़ तो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी आपको बता दिया है। उसके बाद दूसरा वे, सबसे बड़ा एक हाईलाइटिंग पॉइंट पे दूसरे वे को हम ले सकते हैं, वो है ज़्यादातर आप सेल्फ सेल्फ टाइम स्पेंड, आप अपने साथ ज़्यादा समय बिताएं। अपने साथ मीन्स ये है कि आप अपने बारे में खोजें कि मेरे पास क्या कमी है, क्या कह सकते हैं कि आपके पास क्या
की पॉइंट है और क्या डाउन पॉइंट है। अब की पॉइंट डाउन पॉइंट का मतलब आपको खुद पता होगा कि आपके पास क्या एक अच्छी चीज़ है जो आप इतना अच्छा कर सकते हो, शायद दूसरा कोई अच्छा नहीं कर सकता है, या आप कुछ ऐसा है जो आप इतना गंदा करते हो जो आपसे बुरा कोई कर ही नहीं सकता है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम के अंदर आपके पास इतना ज़्यादा लगन होना चाहिए करने का, इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। पर इसको आप तभी बढ़ा सकते हो जब आपके पास एक कंसिस्टेंटली फ्लो बना हो, और ये फ्लो तभी बन सकता है जब आप सही से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। ठीक, तो जितने भी मैंने अभी आपको पॉइंट बताए इतने आपके सफिशेंट हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। देन आफ्टर उसके बाद आप अगले टर्म पे जाएंगे तो आप सिंपल सी चीज़ों देख सकते हैं, जैसे कि आप अभी इतना तो आप समझ गए हैं कि हमको कैसे वे करना है, कैसे बढ़ना है, हमारे लिए क्या पाथ है, ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद आप अपने टारगेट पे आओ। आपका जो मेन टारगेट है, जो भी है, जो भी कोई भी एग्जाम्स वगैरह है, कुछ भी है, आप अब उसके प्रति धीरे धीरे आप बढ़ने लगोगे जब आप उन चीज़ों को मोस्टली 1 आवर डेली एक सेशन रखो। अब जब आप एडवेंचर वीडियो देखोगे ना, कसम से आपको खुद ऐसा लगेगा कि सही बात है भाई, मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में। आप कोई एडवेंचर ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कहीं डिवोशनल मूवीज या थॉट्स या कुछ भी आप देख ही नहीं रहे हैं। और अभी आप जब ये प्लस पॉइंट में रखोगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप एक नया वर्जन अपना अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, अपडेट योर सेल्फ इट सेल्फ। ठीक है, क्योंकि आप जब तक अपने आप को बदलना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। जैसा आप चाहते हैं कि मेरे साथ हो, तो वैसा होने के लिए पहले अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिमांड हो तो आपको डिमांडेबल बनना पड़ेगा, और डिमांडेबल आप जब बन जाएंगे तो ये जो आपका ये दो थॉट है ना, ये जो भी आपको डिमांडेबल ज़्यादा लग रहा है और ये थॉट कम है, पर एक बार आपका ये रेशियो इस तरह हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे? आपका थॉट जो है वर्क करने लगा कि आपके डिमांड के अकॉर्डिंग, बट पहले आपको इस तरह बनना पड़ेगा। यू मेक इट योर सेल्फ, ओके, फर्स्टली, देन उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। क्लियर है? अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपने पेरेंट्स, अब पेरेंट्स बोल रहा हूँ इसका मतलब ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, बट सबसे स्टार पॉइंट, क्योंकि आप अगर अपने पेरेंट्स का केयर, केयर मीन्स ये नहीं है कि वो 10 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, खाना पानी ये सब ठीक। केयर मीन्स ये कि आप उनके पास हो या ना हो, या आप कहीं आउटडोर हो, यानी कि कहीं बाहर हो आप, या घर में ही हो, ठीक है, पर आप हो या ना हो, आपका इन्वर्सली रिलेशन होना चाहिए। इन्वर्सली रिलेशन मीन्स ये है कि आप बराबर हो। अगर आप घर में नहीं भी हो या बाहर हो, फिर भी मम्मी लोगों को ये फील ना हो, फैमिली को, पेरेंट्स को आपको ये फील ना हो कि है भी नहीं, वो ऐसा लगे कि आप उनके पास हो, ऑलरेडी हो। अब ये कैसे होगा? एक अप्रोच होता है, अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, जो आपको उनके होने ना होने से आप एकदम इतने केयर हो जाओ, इतने केयरिंग करोगे, इतना अंडरस्टैंड करने लगोगे कि ऑलरेडी उनको समझ में आने लगेगा कि मेरा बच्चा है या नहीं है, पर वो मेरे बारे में सोच रहा है। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि केयर करना और उनके बारे में सीरियसली होना, दोनों में अंतर होता है। क्लियर है? आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। अब इसके आगे का हम एक और पॉइंट नहीं देख सकते हैं।